रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधायक नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। भाजपा विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब नारायण चंदेल कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और बीजेपी विधायक दल की बैठक की गई। इस बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की भी नजर बनी रही और एक बड़ा फैसला लिया गया, जहां नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया है। तो अब नारायण चंदेल नेता प्रतिपक्ष की कमान छत्तीसगढ़ में संभालेंगे। तो पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अब नेता प्रतिपक्ष बदला गया है और बीजेपी ये मानती है कि बदलाव करने से संगठन में मजबूती मिलेगी। तो वहीं कांग्रेस तंज भी कस रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से ये बदलाव किया जा रहा है, बीजेपी में खींचतान मची हुई है। तो अब देखना यह होगा कि इस बदलाव के बाद बीजेपी 2023 में कैसा प्रदर्शन कर पाएगी, कितना बेहतर सुधार प्रदर्शन में देखने को मिलेगा। तो अब नारायण चंदेल को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। 2-3 नाम रेस में चल रहे थे, तो वहीं नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगा दी गई है। एक बैठक की गई, सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था और ये बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया कि विधायक नारायण चंदेल अब नेता प्रतिपक्ष की कमान संभालेंगे। और हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपादक हैं छत्तीसगढ़ से स्वदेश न्यूज के। सुभाष जी, किस तरह से इस बदलाव को अब देखते हैं? पहले प्रदेश अध्यक्ष बदला गया और अब जाकर नेता प्रतिपक्ष बदल दिया है, कितना फायदा इसका बीजेपी उठा पाएगी? देखिए, दरअसल क्या है कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय की सरकार थी और अजीत जोगी हम मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद से 15 साल बीजेपी का राज रहा और उस पूरे राज्य को भूपेश बघेल ने आकर नेस्तनाबूद कर दिया। 75 सीटें जीतकर 72 से 75 सीटें जीतकर उन्होंने पूरा ये बता दिया कि एक तरफा जो कभी कांग्रेस का गढ़ छत्तीसगढ़ कहा जा रहा था वो है। अब चूंकि भूपेश बघेल एक नए तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो किसान की राजनीति कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ अस्मिता की राजनीति कर रहे हैं और वो खुद जो है कुर्मी समाज से आते हैं। तो अब बीजेपी के सामने एक चुनौती ये है कि अगले चुनाव में वो किसको चेहरा बनाए। रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, अब अगर उनको चेहरा बनाते हैं तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो वो सोच रहे कि हम ऐसे लोगों को लाएं जो पिछले रमन सरकार में सत्ता से उतने नजदीक नहीं थे। तो उन्होंने अध्यक्ष बदला, जो साव को बनाया, अभी उन्होंने नारायण चंदेल को बनाया। नारायण चंदेल चूंकि उसी कुर्मी समाज से आते हैं और पहले क्या था कि दोनों एक ही जिले के हो गए थे, तो ये कौशिक और जो अरुण साव थे एक ही जिले बिलासपुर के हो रहे थे, अब ये चांपा जांजगीर से। तो एक राजनीतिक संतुलन को साधने की कोशिश है और बीजेपी अब चाह रही है कि अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी पॉलिटिक्स में यदि छत्तीसगढ़ की देखा जाए तो बृजमोहन अग्रवाल का अघोषित एक गुट है, जो उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो कहीं ना कहीं रमन सिंह के साथ उनका एक शीत युद्ध भी होता है। तो ये बृजमोहन गुट के माने जाते हैं नारायण चंदेल। तो बृजमोहन गुट जो है वो एक प्रकार से अभी सामने ला रहे हैं, पर उसमें उन लोगों को ला रहे हैं जिन पर की बहुत कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकता। तो बीजेपी एक पूरी ताकत के साथ जो पूरे देश में अपना परचम लहरा रही है, उसको लगता है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हम क्यों पीछे हैं। तो जितनी कवायद हो सकती है बीजेपी वो कर रही है। तो सर, ये मान लिया जाए कि अब रमन सिंह जो है वो सीएम की रेस से बाहर होते नजर आ रहे हैं। ऐसा तो देखिए, ये जो कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं उनको मतलब बीजेपी को वो उनको किनारे ही लगाएगी एक प्रकार से, क्योंकि उनके पास 15 साल, मतलब आप क्या कहोगे कि किसी से 15 साल के कार्यकाल को गिनोगे कि इनके 5 साल का, तो उसमें मुझे लगता है कि अब बीजेपी नए सिरे से कोई ना कोई नया चेहरा, जिसमें हो सकता है कि अब जैसे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को बनाए तो उन्हीं का चेहरा फोकस करे। तो ये इस बार बीजेपी की नया गेम प्लान कर रही है और वो नए चेहरों पे दांव लगाएगी। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 2 गुट यहाँ पर आ रहे हैं, तो क्या अब इसके बाद अब जैसे नई कार्यकारिणी बनाई जा रही है, तो जो नए लोग हैं, जो नए कैडर जो जुड़ रहा है, उसको इतनी ज्यादा महत्वता मिल रही है, उसके बाद से जो दूसरे कैडर के लोग हैं, क्या कुछ स्थितियां चुनाव आते आते अंतर विरोध की तो नहीं बनेंगी? नहीं, देखिए, अभी क्या है कि बीजेपी में मजेदार बात यह कि
इसके नेपथ्य में आरएसएस होती है और अरुण साव आरएसएस से जुड़े हैं। तो बीजेपी का कोई भी समझदार नेता ये जानता है कि हम आरएसएस से नाराजगी लेकर तो हम राजनीति नहीं कर सकते। पूरा इतिहास बीजेपी का इस बात का गवाह है। तो जो लोग थोड़ी बहुत सुगबुगाहट होगी इस पार्टी की, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आंतरिक डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं है जैसा कांग्रेस और बाकी संगठन में लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। तो लोग दिल पे पत्थर रखकर लोग चुपचाप से जो है जो संगठन चाहेगा वही करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में अब नारायण चंदेल कमान संभालने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में ये बड़ा बदलाव हुआ है। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया और अब साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा भी बदल दिया गया। अब देखना यह है कि आने वाले 2023 में बीजेपी को इस नए कैडर के साथ, नए चेहरे के साथ कितनी मजबूती मिलने वाली है।